नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मालवीय क्लासेस परिवार में। एक बार चेक कर लीजिएगा फटाफट से कि यहाँ लाइव हो चुका है। एक बार कमेंट कर देंगे आप सभी साथी। आज मेरा मुद्दा है यूपी पुलिस भर्ती 2025 को कोई भी साथी फॉर्म भरने जा रहा है। पहली एक बार मैं पूरा कंप्लीट, वो भी आपका ऑफिशियली जो डाटा है, नोटिफिकेशन है, उसके साथ समझा देता हूं क्या करना पड़ता है आपको काम। एग्जाम कहां होगा फॉर्म भरने से पहले आप सब देख लें। सिर्फ एक ही वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है इस वैकेंसी की डिटेल, क्या बड़े बदलाव हुए, सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। प्रणाम, राधे राधे, नमस्कार सभी को, जय हिंद। क्लियर एकदम। चलिए बहुत अच्छे भैया, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो ट्विटर कैंपेन हमारा सफल रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैकेंसी हमने 31 दिसंबर की मांग की थी, हमारा आ चुका है। पर मेरे भाई अभी आपको हौसला थोड़ा सा और बुलंद रखना है। प्लीज मेरा साथ देना। इस वीडियो के नीचे सब लोग कमेंट कर देना कि विकास भैया हम आपके साथ हैं। यूपी पुलिस में हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, जिसका अगर आपको कोई फोटो नहीं पता तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। अपन लोग 3 साल की मांग कर रहे हैं। मैंने आपका ट्विटर पे अपना पोस्ट डाल दिया, उसको आप रिपोस्ट करिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। मेरे दोस्त, हमारी मांग ये है कि हम इस बार, हमें 3 साल की छूट चाहिए। ऐसे बहुत लाखों बच्चे जो इससे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने ये रहा, मैंने, आप देख सकते हो, मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि माननीय, ठीक है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनके लिए ट्वीट टैग करके कहा कि जी यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के लाखों युवा ओवर एज हो रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि यूपी पुलिस भर्ती में भी आयु सीमा में 30 वर्ष की छूट प्रदान करें। हैशटैग हमारा है यूपी अंडरस्कोच, ठीक है, एज अंडरस्कोच रिलैक्सेशन अंडरस्कोच 2025। ये हमारा क्या रहने वाला हैशटैग, ठीक है। और हमने टैग भी कर दिया यूपी पीआरपीबी को भी, और सीएम को भी हमने यहां से डायरेक्ट क्या कर दिया है, सीएम साहब को भी कर दिया। ये हमारा वहां से फोटो आप डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। यूपी पुलिस 2025 के लिए ट्विटर कैंपेन हम कर रहे हैं। डेट भी मैं बता देता हूं, हमारा 2 तारीख को सुबह 11 बजे, ठीक है दोस्त, 2 तारीख सुबह 11 बजे अपन लोग करने वाले हैं। तो सब लोग साथ देना मेरे दोस्त, ठीक है, सबको साथ देना है जितना हो सकता है। मैंने इसका लिंक देखो, अगर ट्विटर पे कोई नहीं जा पा रहा है, मैंने इसी पोस्ट के जस्ट ऊपर मैंने यहां अपना लिंक डाल दिया, इसी पर क्लिक करके आप इसको रिपोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी पूरी यहां पर मांग कर रहे हैं। यहां पर यूपी पुलिस का पूरा नोटिस भी मैंने डाल दिया है। बाकी अब आइए सीधा नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो हम लोग 3 साल की छूट मांग रहे हैं। आप लोग मेरा साथ जरूर देना मेरे भाई, क्योंकि हम प्रयास करेंगे, आप लोग साथ जरूर देना मेरे भाई। कोई ये मत सोचना मैं पेड प्रमोशन करता हूं भाई, हम लोग फ्री कंटेंट देते हैं दोस्तों। कहीं पर 10 रुपये का अगर बैच मिल रहा है, लेने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री में पूरा आपको मटेरियल मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं रीजनिंग में 55 में से 55 की गारंटी लूंगा आपसे, परेशान मत होना। देखिए पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें हमारे आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए भी हमारे पुरुष महिलाओं के लिए पद हैं। पीएससी में पुरुष के लिए है, विशेष सुरक्षा बल में पुरुष के लिए है, महिला बटालियन दी गई है। आरक्षित घुड़सवार में सिर्फ पुरुष भरेंगे, जेल वार्डन में महिला पुरुष दोनों के लिए है। यहां पर 21,700 आपका बेसिक पे होता है, और मेरे भाई यहां पर 70,000 तक सैलरी आपकी जाएगी। यहां पर आपको बता देता हूं, अगर आरक्षित नागरिक पुलिस में पुरुष और महिला, पुरुष महिला दोनों को मिलाकर 10,400 प्लस पोस्ट हैं। आरक्षित पीएससी में सिर्फ और सिर्फ ये पुरुष के लिए है दोस्तों, याद रखना। पीएससी में लड़कियों के लिए सीट नहीं है, लड़कों के लिए 15,131 है। इसी प्रकार आरक्षित विशेष बल में यहां पर भी पुरुष के लिए ही केवल पद हैं 1,341, और महिला बटालियन में 2,282 पद दिए गए हैं। घुड़सवार में भी सिर्फ लड़कों के लिए है, 71 पद हैं, और जेल वार्डन में पुरुष महिला दोनों के लिए हैं। तो पुरुष में है 32 तो कुछ पोस्ट, और महिलाओं में है 100, मतलब 100 प्लस पोस्ट है। कितनी है? 106 पोस्ट है, ठीक है सर। यहां पर जो फॉर्म भरना शुरू हुआ है कल से ही हो गया है, और मेरे दोस्त 30/1/2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आपसे एक बात जरूर वादा करता हूं, आपको एज में रिलैक्सेशन मिलाकर रहेंगे, उसके लिए निश्चित रहिएगा। मैं तुम्हारा भाई विकास, मैं वादा करता हूं 2 से 3 साल की छूट दिलाकर रहूंगा। ये तुमसे आज प्रण लेता हूं, वादा करता हूं। और मेरे भाई इस संकल्प को पूरा कराने में मेरी मदद जरूर करना मेरे भाई। जो भी साथी फॉर्म भरेंगे, तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा, जो निराश है कि सर मैं नहीं भर पाऊंगा, मेरी एज कम पड़ रही है, मैं वादा कर रहा हूं मेरे भाई 2 से 3 साल का हम आपको छूट जरूर दिलाकर रहेंगे, ठीक है। साथ देना भैया। पहले जब आप फॉर्म भरोगे, सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आवेदन करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस से 500 रुपया चार्ज, बाकी से 400 लिया जाएगा। सर मैं यूपी से बाहर का हूं, क्या भर सकता हूं? भैया यूपी के हो या यूपी से बाहर, हरियाणा हो, दिल्ली में से आप कहीं भी हो, या आप पंजाब से हो, चाहे हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, किसी भी कोने से आप भर सकते हो। क्योंकि यहां पर यूपी के लिए यहां सीधा लिखा होता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से फॉर्म भर सकते हो।
यहां पर 12वीं कक्षा पास अगर किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। यहां से मैं आगे बढ़ लेता हूं। यहां पर एज लिमिट कितनी मांगी जाती है? एज लिमिट लड़कों की जो है 18 से 22 साल, लड़कियों की 18 से 25 साल, जो कि आपकी काउंट 1/7/2025 को देखते हुए की जा रही है। यहां पर मेरे प्यारे साथी इस बार ये वैकेंसी सर 31 दिसंबर को ही क्यों आई है? बहुत सारे बच्चे जनवरी में मांग कर रहे थे, फिर क्योंकि यहां 2026 से नहीं फिर 27 से काउंट होती, इस वजह से लाखों बच्चे इससे बाहर हो सकते थे। ठीक है सर, मेरी एज इतनी है, क्या मैं भर सकता हूं? पहले आप बताएंगे आपकी एज कितनी है और आप किस कैटेगरी से, ये एक बार कमेंट कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए नॉर्मली जनरल के लिए 2003 के बाद आप पैदा हुए होने चाहिए और 2007 के बाद, यानी इनके बीच में अगर आप पैदा हुए तो जनरल वाला बच्चा लड़कों में भर सकता है। लड़कियों में जनरल वाला 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आप पैदा हुई हैं तो भर सकते हैं। बाकियों को रिलैक्सेशन है, उनके लिए छूट दे रखी है, देख सकते हो। सामान्य में तो 2/7/2003 से 1/7/2020 के बीच होना चाहिए लड़का, और लड़की जो है 2/7/2000 से 1/7/2002। हाँ, अगर आप अनुसूचित जाति में आती हैं, ठीक है, ओबीसी में 5 साल की छूट है। ठीक है, ओबीसी में 5 साल की छूट है मेरे दोस्त। ठीक है, एससी में भी 5 की है, एसटी में भी 5 की है, सबको 5 साल की है। और अगर आप कोई भी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी, ठीक है, अगर कोई यूपी पुलिस में आपके घर में कोई काम कर रहा है, कोई भी हो माता पिता, उनके बच्चों को भी 5 साल की छूट मिलेगी, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश भूतपूर्व अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है भैया, चलिए। बाकी लिखित परीक्षा होगी, यहां पर साफ साफ कह दिया कि ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन होंगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, आपको क्लिक करना होगा। 300 अंकों की परीक्षा होगी और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, हमारे 4 विषय हैं इसके अंदर। आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, आपका मैथ है और आपका क्या है यहाँ पर रीजनिंग रहने वाला है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर वही 4 सब्जेक्ट, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। बहुत सारे टीचर कह रहे थे एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो गया है सर, बैच किस समय चलता है? जिन बच्चों का ये सवाल था, भैया जो बैच हमारा स्टार्ट होता है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलता है। ठीक है भैया, लगातार ये पूरा फ्री बैच है। आप लोगों को टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कराया जाता है, टॉपिक वाइज, साथ में उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है। यहाँ तक कि हैंड राइटिंग नोट्स की सुविधा करा रखी है, आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं, बुक भी आपको फ्री में मिल रही है, तो आपको कहीं 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। और आप फिर भी आपको चुल है भैया करने की तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। चलो, अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं तो जीएस का हमारा सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं है, हिंदी में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, मैथ में भी कोई बदलाव नहीं है, रीजनिंग भी ओवरऑल देखा जाए तो पूरा वही है। बस कुछ टीचर कह रहे हैं कि मानसिक अभिरुचि नहीं है। अगर यहाँ पर मानसिक अभिरुचि लिखा हुआ है तो मानसिक अभिरुचि के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ना मत, मैं तो इतना ही कहूंगा। ठीक है, बाकी एक सबसे अच्छी बात हो चुकी है, हमारे एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। ठीक है, अब आप 150 के 150 क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यूपीएसआई वाली जो प्रणाली है, यूपीएसआई वाली वही इसमें लागू की गई है। इसमें कुछ और भी नए बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम मतलब फॉर्म कंप्लीट होने से पहले पहले, जैसे एज में रिलैक्सेशन और भी बाकी कुछ हो सकता है अगर इन्होंने कुछ नियमावली में बदलाव करने की सोची तो। ठीक है, बाकी सरकार का फैसला है कि 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे ये लोग। अभी पुलिस में 50,000 वैकेंसी 2026 में देने की इन्होंने मांग की थी, जिसमें 50,000 में 30,000 हमारे आरक्षी पुलिस थे, तो इन्होंने वादा कर दिया है 32,600 प्लस पोस्ट दे ही दी है। ठीक है, अब हमारी एसआई वाली नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके बाद बाकियों का भी हमारा और भी पदों के लिए हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है। यानी इस बार भी ध्यान रखिएगा, जो होमगार्ड वगैरह है इस साल वाला भी आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी एक और ट्विटर कैंपेन हम कर रहे हैं, ये वाला तो हमारा सफल रहा। बाकी जो भी बच्चे वर्दी बैच में मेरे से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से बैच चलता है, जिसमें मेरी रीजनिंग चलती है सुबह 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे कल आप लोग आ जाओ, टॉपिक वाइज पूरा चल रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं आपके एग्जाम में 44 चैप्टर हैं, 44 के 44 पूरे। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर भाई, बोलना भूल गया, क्षमा चाहता हूं भैया। ठीक है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तरक्की करिए, जीवन में आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। बाकी पूरा कंटेंट आपको मैं टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा वादा है कि 44 के 44 चैप्टर मैं पूरे आपको कराऊंगा यूट्यूब पर ही। टॉपिक खत्म होते प्रीवियस पेपर, फिर मॉक टेस्ट, सभी की डेली पीडीएफ मिलते ही है, हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको दे रहा हूं, बाकी बुक्स वगैरह भी। ठंडी बहुत है भैया, तो अपना ध्यान जरूर रखना। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, सभी को थैंक यू सो मच। याद रखिएगा हमारा सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद पीटी, पीएसटी, फिर डीवी, देन मेडिकल सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। हमारे एग्जाम में देखो जीएस आती है 38, हिंदी 37 की आती है, मैथ 20 का और रीजनिंग आपका 55 का। तो जिन बच्चों का रीजनिंग काफी अच्छा होता है और हिंदी ज्यादा अच्छा होता है वो अपना स्कोर निकाल देते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आप देखो 110 मार्क्स लेके आ जाते हो और हिंदी में अपने 74।
तो यहीं से आपके 184 मार्क्स ओवरऑल निकल के आ जाते हैं और शानदार तरीके से आप कवर कर पा रहे हो। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल, अपना सुबह मॉर्निंग में क्लास में आ जाना। बाकी सभी को लव यू ऑल, खुश रहो यार, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तरक्की करो। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपको एक सिलेबस की वीडियो दे दूंगा कंप्लीट, आप ऑफिशियली सिलेबस क्या है हमारा उसको हम अच्छे से जानेंगे और हमें कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, वो भी हम सारी बात रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। थैंक यू सो मच, सबको लव यू, खुश रहो यार, मस्त रहो। और कहीं भी 10 रुपये देने की जरूरत नहीं है, जब फ्री में तैयारी हो तो कहीं क्यों पैसे फूकना। ठीक है, बाकी आप लोगों का निर्णय है, आपको फिर भी फूकने तो अच्छी बात है। कहते ना जेब में जब पैसा होता है तो गर्मी रहती है, तो वो भी हो सकता है ना। बाकी थैंक यू, लव यू ऑल, खुश रहो यार। ये नया साल है और मैं हमेशा कहूंगा, हर बच्चों से कहता हूं तो तुमसे भी यही कहूंगा, ये मत सोचना कि मेरे पास अभी 2 साल हैं, 3 साल हैं, मैं इसके अंदर रहकर तैयारी कर सकता हूं। मेरे दोस्त याद रखना, तुम्हारे पास 1 साल है, इसको सोच लो कि 2026 मेरा है, 2026 में मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा। अगर ये तुमने प्रण ले लिया तो तुम इस साल ये जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है इसमें तुम सिलेक्शन ले पाओगे। और अगर तुम्हारे मन में ये हुआ कि यार मेरे साथ तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो 3 साल भी व्यर्थ चले जा सकते हैं। ठीक है, इस साल का टारगेट बनाओ पूरा 100% और निकाल दो। बाकी मेरा भाई साथ जरूर देना। एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, 2 तारीख को ट्विटर कैंपेन है और बहुत सारे टीचर कह रहे हैं हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना कोई भी दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूँ। देखो भाई, क्योंकि टीचर लोग तुमने देखा बड़ी बड़े वादे कर देते हैं, फिर क्या होता है पीछे हट जाते हैं, बच्चे को पकड़ के ले जाती है पुलिस, किसी के नाम FIR होगी, वो सारी जिंदगी बेचारा डूब जाएगा। ठीक है, टीचर वो तुम्हारा क्या ही कर देगा, तुमको 10,000 दे देगा, 1 लाख दे देगा, बाद में वैसे कोई देता नहीं। अगर दे भी दे 1 लाख, क्या हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी चली बन जाएगी उससे? नहीं मेरे भाई, जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई तुमको देखेगा भी नहीं मुड़ के, समझ गए ना। तो ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, किसी को याद रखना है। ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो सकता है और यही हमारी सरकार तक, अब देखो ऑनलाइन प्रोटेस्ट का मतलब ना तो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे पहुंचाना होता है ना कुछ, आपका ट्वीट इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप जिस बात को, जहां तक ट्वीट का मतलब ट्रेंडिंग नंबर 1 पहुंचाना नहीं, हमारी बात सरकार तक पहुंचे, यूपी बोर्ड तक पहुंचे, ये मुद्दा होता है। ठीक है, आजकल ट्विटर पे आप देखो कुछ भी हो रहा है, अगर कहीं पर 100 वोट भी है तो वो भी चलता है ना। तो अपना ये सोच के चले कि हमें अपनी बात अपनी सरकार तक रखनी है, हमें मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचानी है, बस इतना, उसके आगे नहीं सोचना है। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना, जीवन हमारा है, हमें बचा कर रखना है, हमें अपनी सरकार तक आवाज पहुंचानी है, लड़ना नहीं है। ठीक है, धरना प्रदर्शन करोगे लाठी चार्ज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बच्चे ही उसमें पिसते हैं, कोई टीचर नहीं पिसता, टीचर भाग जाते हैं। ठीक है भैया, तो मैं इतना जरूर कहूंगा। ठीक है, यह सोचना सर आप भी टीचर हो, मैं देखो ये नहीं कहा मेरे लिए बुरा बोलो कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी टीम से बात की है, ट्विटर कैंपेन के लिए 2 तारीख की मांग कर रहे हैं, 2 तारीख सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन होगा। बाकी सब लोग का क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना, हम लोग तैयार हैं। अभी आपको पता है जब 32,000 थे ट्वीट, ये पीछे जो हमने परसों कराया है, सॉरी कल, ठीक है, अब 32,000 थे, 32,000 से जब 1,35,000 हो गए थे, तब तक मैं आपके साथ खड़ा था, जब तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पर नहीं आया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं। खुश रहो यार, बस साथ देना, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे अगर हमारा साथ देना चाहते हो तो।